हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तों की ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग शुरू हो रहा था डॉक्टर के यहाँ जाने से, क्योंकि भाभी के दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और कई दिन से वो सोच रही थी कि पहले फेयरवेल निकल जाए उनका, उसके बाद ही हम लोग डॉक्टर के यहाँ पर दिखाएंगे। लेकिन अब दर्द ऐसा हो रहा था कि पूरा फेस उनका सूज रहा था, कुछ खा पी भी नहीं पा रही थी और चैन भी नहीं मिल रहा था दवाई खाने से। 3 दिन पहले हम लोग दिखा कर गए थे लेकिन आराम नहीं लगा, तो आज हम लोग उनकी दाढ़ निकलवाने के लिए आए हुए हैं। इससे पहले भी एक दाढ़ उनकी निकल चुकी है, लेकिन उस वाली दाढ़ को निकलवाने में काफ़ी सारी दिक्कतें हुई थी, इसलिए हमने इस बार अपना डेंटिस्ट चेंज किया है और अब यहाँ पर आए हैं। ये भी बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो बस यही था कि अब जैसे भी हो काम अच्छे से हो जाना चाहिए, चाहे पैसे ज़्यादा ही क्यों ना लग जाएँ। और अब यहाँ हम लोग दाढ़ वगैरह निकलवा कर आ गए थे। भाभी नीचे आराम कर रही थी और मैं आ गई थी वापस से अपने रूम में, क्योंकि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे तो वो मुझे शूट करना था। अब यहाँ चेंज करने के बाद वापस घर पर आकर मैंने यहाँ पर ही अपने जो पार्सल्स थे वो मैंने खोलने शुरू कर दिए थे। अब इसमें यहाँ मंगवाया है मैंने 3 सूट मंगवाए हैं, ये 550 के अंदर हैं। सेल के टाइम पे थोड़े से हो सकता है कि और सस्ते पड़ जाए, लेकिन मैंने तकरीबन इतने ही रेंज में मंगवाए हैं। अब अगेन ये मीशो से है और 550 के अंदर अंदर हैं ये सारे के सारे जो 3 सूट्स हैं। और कपड़ा अगर मैं बात करूँ तो कपड़ा तीनों का ही कॉटन है। दुपट्टे बहुत अच्छे आए हैं, सिर्फ येलो वाले को छोड़कर। अभी मैं वन बाय वन करके आप लोगों को इसका काम वगैरह सब दिखा दूंगी। तो इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी आई है और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा लग रहा था पहनने के बाद। तो देखिए इस टाइप की इसकी लेंथ है, इतनी लेंथ होगी इसकी 44-42 के आसपास लेंथ है इसकी। मैं थोड़े से कुर्ते लंबे पहनती हूँ, लेकिन मेरे भी ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है सूट। अब यहाँ इसके गले पे कुछ इस तरह का काम हुआ हुआ है तार वाले धागे से, तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा था। आजकल पता नहीं क्यों वी नेक ज्यादा आ रहा है, मैं वी नेक थोड़ा सा कम पहनना पसंद करती हूँ। अभी यहाँ ये थोड़ा सा लेवेंडर शेड में और थोड़ा सा फालसे प्याजी कलर नहीं होता, ये उस टाइप का कलर है। तो कलर तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी देखते हैं कि पहनने के बाद मुझे कैसा लगेगा मुझ पर ये। कुर्ते के ऊपर ओवरऑल काम अच्छा किया हुआ है, लेकिन पैंट इन्होंने बिल्कुल प्लेन दी है विद पॉकेट, तो ये ठीक ठीक है। पहनने के बाद पता चलेगा कि भाई कंफर्टेबल है या नहीं है। अब यहाँ दुपट्टा भी मुझे बहुत अच्छा लगा था भाई, 550 की रेंज में दुपट्टा इतना हैवी आ रहा है। जो अच्छा, पर्सनली दुपट्टे मैं थोड़े से हल्के वाले शिफॉन और जॉर्जेट के पसंद करती हूँ। मुझे इस टाइप के दुपट्टे कैरी करने में थोड़ी सी मुसीबत आती है। मुसीबत भी क्या कह लीजिए, जब साथ में बच्चा है तो मुझसे ना पहने ही नहीं जाते इस टाइप के दुपट्टे। लेकिन ये दुपट्टा सच में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था और कैरिएबल था। तो ये तो हो सकता है कि ये वाला सूट मैं अपने लिए रख लूँ, क्योंकि मम्मी को भी ये सूट बहुत अच्छा लगा है। मम्मी ने आने से पहले, मतलब वीडियो शूट करने से पहले ही वाला पैकेट खोल दिया था। तो भाई ये सूट तो अभी मेरा वेटिंग लिस्ट में रहने ही रहने वाला है। अब बारी थी दूसरे वाले सूट की। अब ये येलो कलर का, मस्टर्ड कलर का सूट है। प्रॉपर येलो भी नहीं कह सकते और प्रॉपर मस्टर्ड भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सूट का कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब यहाँ इसमें दिक्कत ये हुई है कि एक्सेल तो मैंने मंगवाया था, लेकिन ये मेरे फिट ही नहीं आया, इसलिए मैं सिर्फ एक ही ट्राई कर पाई थी सूट, दूसरा मैं पहन नहीं पाई ही नहीं। अब यहाँ इसके गले पर भी ये थोड़ी सी कढ़ाई वगैरह हो रही है धागे से, तो अच्छा लग रहा था। रेशम का काम है इस पे, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था प्रिंट। और अगेन इस पे थोड़ा सा ये वी नेक इसमें इन लोगों ने दिया हुआ है और साथ में डोरी दी हुई है। तो काम इस पे अच्छा हुआ हुआ है, कपड़ा भी इसका मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन माय बैड लक कि ये मेरे ऊपर फिट नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा वेट गेन कर गई हूँ प्रेगनेंसी के बाद, तो मुझे अब एक्सेल भी नहीं आता। कुछ एक्सेल आ जाते हैं, कुछ एक्सेल नहीं आते हैं। अब यहाँ नीचे इसके बॉर्डर पे भी इस तरह का कुछ काम हो रहा था, तो मुझे ये सूट अच्छा लगा था। लेकिन हाँ, अगर मैं इसको एक्सचेंज करने का ऑप्शन देखूंगी तो मैं इसको एक्सचेंज कर लूंगी और अपने लिए मंगवा लूंगी।
और सेम ही काम इस पर इन लोगों ने स्लीव्स पर दिया हुआ है। स्लीव्स पे इन्होंने थोड़ा सा नेट का कपड़ा लगाया हुआ है, जैसे वो वाला कपड़ा नहीं होता ऑर्गेन्जा टाइप का, उस टाइप का कपड़ा इन्होंने स्लीव्स पर दिया है, तो वो भी अच्छा लग रहा था। तो देखिए इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी है और मुझे ये फिट भी नहीं आ रहा मुझे, लेकिन कलर बहुत प्यारा लग रहा था, इसीलिए मैं अब चेक करूंगी रिटर्न डालने से पहले कि भाई अगर इसका साइज एक्स्ट्रा में बड़ा हुआ तो फिर मैं डबल एक्सएल इसका मंगवा लूंगी या ट्रिपल एक्सएल मंगवा के इसको फिर फिट कर लूंगी। अब यहाँ अगेन इन्होंने प्लेन सलवार दी हुई है और दुपट्टा कुछ इस तरह का है टिश्यू वाला। तो ये वाला दुपट्टा मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, लेकिन अगर सूट अवेलेबल रहता है तो मैं दुपट्टा इसके लिए कोई और सा मंगवा लूंगी या मार्केट से परचेज कर लूंगी। अब बात करूँ इसके प्राइस की, तो ये तकरीबन पड़ा मुझे 500 के अंदर ही अंदर, बल्कि 480 से भी अंदर ही पड़ा है मुझे। तो मैं आप लोगों के साथ इसके लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ, कोई प्राइस हो सकता है आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद इनका प्राइस चेंज हो जाए, क्योंकि प्राइस थोड़ी थोड़ी देर में, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली जब मैं चेक करती हूँ काफी टाइम से, तो ये लोग वेरी कर देते हैं इस चीज को। तो यहाँ अब ये एक सूट मंगवाया था मैंने स्काई ब्लू कलर का, कलर तो मतलब पिक्चर में थोड़ा सा अलग था, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल ही डिफरेंट आया है। तो ये वाला कलर तो मैं नहीं रखने वाली हूँ, लेकिन जिनको ये कलर पसंद है उनके लिए ये बहुत ही प्यारा सूट है, क्योंकि काम इस पे सच में ही बहुत ही ज्यादा सफाई से किया हुआ है। ये सितारों का और धागे का जो भी काम किया है बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, फिनिशिंग से किया हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे महंगा यही वाला सूट है, 550 के अंदर अंदर आएगा ये वाला सूट। अब देखो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ वही प्रोडक्ट्स शेयर करती हूँ जो मुझे पसंद आते हैं या फिर जो रीजनेबल होते हैं और मैं अपने लिए मंगा लेती हूँ। क्योंकि देखो मैं अगर पहनकर दिखाऊंगी कोई भी चीज़, आपको मुझ पर अच्छी लगेगी तभी आपको आइडिया होगा कि भाई हाँ ये चीज़ अच्छी आई है। अब यहाँ इसमें भी सेम यही दिक्कत हुई थी कि एक्सेल मंगाने के बाद ये मुझे फिट नहीं हुआ और इसकी लेंथ भी थोड़ी सी ऊंची है। अब यहाँ इसका थोड़ा सा मुझे डाइसी सा है कि इसको मैं रखूंगी या नहीं रखूंगी, लेकिन इसका दुपट्टा देखने के बाद भाई मैं क्या बताऊं, इतना प्यारा दुपट्टा और इतना बड़ा दुपट्टा था, बहुत ही चौड़ा कि एक आप पूरा सूट बना सकते हो। अब यहाँ आगे इन लोगों ने प्लेन इसका पैंट दिया हुआ है, नीचे थोड़ा सा बॉर्डर पे काम है। ये देखिए इस तरह से इन्होंने बॉर्डर लगाया हुआ है, जैसे वो गोटाकारी वाला काम नहीं होता, तो ये इन्होंने बॉर्डर इन्होंने नीचे की तरफ पैंट पे लगाया हुआ है एंकल पे। और दुपट्टे पे इन लोगों ने क्या किया हुआ है, तार वाला काम ना करके, मतलब जो रेशम का काम करते हैं ये सिलाई के साथ ही बुनाई के साथ, इन्होंने वो ना करके इन्होंने क्या किया हुआ है, मिर्गान जो होती है ना, मिर्गान वाला जो प्रिंट होता है इन्होंने वो किया हुआ है इस पर। लेकिन दुपट्टा हैवी है, पहनने में भी अच्छा लग रहा था और चौड़ा भी बहुत है। बहुत ही बड़ा दुपट्टा था कि इसमें से आप पूरा जो एक छोटे बच्चे का सूट है वो पूरा निकाल सकते हैं। अब यहाँ इसको मैं आपको देखिए पास से भी दिखा देती हूँ कि किस तरह का काम इस पे इन लोगों ने किया हुआ है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। दुपट्टा तो मुझे सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन हाँ अगर इसका कलर कुछ और होता तो मैं इसको पूरे सूट को ही एज इट इज रख लेती। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको कि मैं क्या काम बता रही हूँ। ये धागे को अंदर से काम नहीं किया हुआ है इन्होंने, यहाँ ये ऊपर से ही प्रिंट किया हुआ है। पीछे की तरफ से आप देखेंगे तो इस पे ये काम नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ ये सूट मैं वापस करने वाली हूँ, क्योंकि एक तो साइज ही नहीं आया और दूसरा मुझे कलर ही अच्छा नहीं लगा था। बाकी जिसको भी ये कलर अच्छा लगता है डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। अब ओवरऑल लुक इस सूट का इस तरह का था, तो मुझे पहनकर बहुत ही प्यारा लग रहा था। कलर भी सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर, मेरे पास ये कलर था भी नहीं, तो हो सकता है सूट को भी मैं अपने पास रख लूं। लेकिन येलो वाला और स्काई ब्लू वाला वो मैं रिटर्न डालूंगी ही डालूंगी। लेकिन हाँ अगर येलो वाले में साइज अवेलेबल रहा तो मैं उसको एक्सचेंज करके मंगा लूंगी। और यहाँ अब ये काम खत्म हो गया था और 4 बजे के करीब मैं निकल गई थी मोदीपुरम के लिए। यहाँ पर मैं मिलने के लिए आई थी वैशाली से। शुरुआती वीडियोस में एक बार वीडियो कॉल पर मैंने उससे बात करी थी, आप लोगों को दिखाया भी था। तो यहाँ उसकी सर्जरी हुई थी, तो उससे ही मिलने में आई थी। ये उसका ससुराल है, इसकी भी शादी हो चुकी है भाई। तो यहाँ मैं उसके घर पर पहली बार आई हूँ, उसकी ससुराल में। तो ये अभी रूम में थी, तो इसकी मम्मी जो मतलब इसकी मदर इन लॉ है वो उतार कर लेकर आई हैं इसको यहाँ नीचे। तो अब यहाँ बस ये मेरे पास बैठी थी। मैं ज्यादा देर नहीं रुकी थी यहाँ पर, 1 डेढ़ घंटा ही रुकी थी, क्योंकि आई भी लेट थी और फिर जाने में मुझे यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत होती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ थोड़ी बहुत देर बैठने के बाद मैं निकल भी गई थी इससे मिलकर, क्योंकि अभी इसको भी थोड़ा सा आराम चाहिए और मुझे भी जल्दी पहुंचना था। और आज पूरा दिन घूमते घूमते मेरी हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि अभी घर जाकर मुझे खाना भी बनाना है। अब यहाँ बन रही थी दाल मखनी अगेन, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इंस्टेंट बस यही बन सकती थी, तो ये मैंने जल्दी जल्दी आकर भिगो दी थी थोड़ी देर के लिए। अब आधा घंटा मुझे तकरीबन वहां से लग गया था आने में। मैं तकरीबन 6 बजे वहां से चली थी और 6:30 बजे 6:35 पे मैं घर पर आकर लग गई थी। आधा घंटा मैंने चाय वगैरह पी और उसके बाद मैं अपने काम पर लग गई थी किचन में। अभी यहाँ मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि भाई आप ससुराल में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं,
तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, कैसी ससुराल है आपकी? तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ है अच्छा या बुरा सब कुछ अपने आप से होता है। अगर आप अच्छे रहेंगे सबके साथ, चाहे फिर वो आपका ससुराल हो या मायका हो, वो अच्छे ही रहेगा सामने वाला भी। सामने वाले के सर में कोई फोड़ा तो उठा नहीं है भाई कि आप अच्छा करे जा रहे हो, सामने से वो आपको पलट के गलत ही करेगा। तो पहली चीज मैंने यहाँ पर आकर यही सीखी है, चाहे मायका हो या ससुराल हो, आपको हमेशा सबके साथ अच्छे से ही रहना चाहिए। और मैं यहाँ आकर अच्छे से रही हूँ शुरू से ही, डे वन से ही, तभी मेरी यहाँ पर सबसे इतनी अच्छे से बॉन्डिंग बन पाई है। मैंने 2 साल जॉब भी किया है यहाँ पर, तो मुझे सबने सपोर्ट किया है। मेरे कुछ हेल्थ इशू थे, कुछ पर्सनल इश्यूज थे, जिसकी वजह से मुझे जॉब क्विट करनी पड़ी थी। जितना हो सकता था मैं करके जाती थी, और जितना हो सकता था मैं आके करती भी थी। ऐसा नहीं था कि मुझे प्रेशराइज किया गया था कि नहीं भाई तुम आकर भी काम करोगे और जाकर भी काम। अब यहाँ जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि मैं सुबह में कितना लेट उठती हूँ और रात को भी लेट सोती हूँ, और दोपहर में भी मैं सोती ही सोती हूँ। मुझे ये ज़रूर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं नींद की बहुत ही ज़्यादा कच्ची हूँ। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि मैं अगर सुबह 9 बजे उठी हूँ या 10 बजे भी मैं उठी हूँ, कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कभी मम्मी मुझे ये पूछती हूँ कि भाई पूजा इतना लेट कैसे हो गया, घर का काम कौन करेगा, या फलाना डिम्मा का। वो खुद कर लेती हैं। कभी इस तरह से कभी नहीं कहा उन्होंने इतने 6 सालों में कि भाई पूजा लेट क्यों उठ कर आई हो तुम, और ये काम कौन करेगा। वो खुद करके दे देती हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं अगर ऊपर रूम में हूँ, आराम कर रही हूँ किसी भी चीज़ के लिए, तो वो तुरंत ऊपर आकर नाश्ता लेकर आती है मेरे लिए, या मेरे लिए खाना लेकर आ जाएंगी। अब देखिए, 12-13 साल मैंने कंटिन्यू जॉब करी है। कंटिन्यू मीन्स कंटिन्यू, कोई भी 1 साल का गैप नहीं है। कुछ महीनों का हो सकता है, कुछ दिन का हो सकता है, लेकिन मैंने कंटिन्यू जॉब करी है। लेकिन मैं परिवार में कैसे रही हूँ, किस तरह से रहना सीखा है, ये सारी चीज़ें मुझे यहीं पर ही आकर पता चली हैं, ससुराल में। क्योंकि जब तक समय आया तब तक मम्मी जा चुकी थी। मतलब खाना बनाना भी मैंने यहीं पर ही आकर सीखा है, और आज की डेट में मैं इस लेवल का खाना बनाती हूँ कि भाभी भी यही बोलती हैं कि भाई अब मुझे भी तुम्हारे हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। और इसीलिए ही मोस्टली मेरा टाइम किचन में ही लगता है। हेल्प करा देते हैं सब, चॉप करके दे देंगे, आटा लगा के दे देंगे, बर्तन करके दे देंगे, लेकिन जो छौंकने का काम होता है वो सिर्फ मैं ही करती हूँ। देखिए, मैं जॉइंट फैमिली से नहीं आई हूँ। मेरी मम्मी जितना काम करती थी खुद करती थी अकेले, क्योंकि मेरी जो दादी थी वो बहुत ही ज़्यादा एज थी, 85-86 के आसपास वो होकर गई हैं। मतलब, तो मम्मी जो भी करती थी वो खुद ही करती थी। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, जब वो गई थी, तो मतलब मेरी 12th ही कंप्लीट हुई थी, तो मैंने नहीं देखा भाई कि जॉइंट फैमिली में किस तरह से रहा जाता है, कैसे नहीं रहा जाता। लेकिन जितना मुझे समझ में आया है, जॉइंट फैमिली का एक जो बेनिफिट होता है सबसे बड़ा, एक तो आपको इमोशनल सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिलता है। क्योंकि अगर आप परेशान हैं, आपकी कोई भी फैमिली हो, चाहे मायका हो या ससुराल हो, एक बंदा ऐसा होना चाहिए कि भाई आप उससे अपने मन की बात कह सके। कुछ भी, किसी तरह की कोई भी बात हो आप कह सकते हो, और वो सामने वाला आपको जज ना करे। अब यहाँ पर इस फैमिली में मैं ससुराल की बात करूँ तो यहाँ पर वो मेरी जेठानी है, उनसे मैं किसी भी तरह की कैसी भी बात कभी भी कर सकती हूँ। और रही बात देखिए काम की, तो देखिए काम तो वहाँ पे भी होता था और काम यहाँ पर भी होता है। अगर आप अकेले रहेंगे तब भी काम करना है, और अगर आप फैमिली के साथ रहेंगे तब भी काम करना है। लेकिन हाँ, कभी अगर आपका मन नहीं है तो यहाँ पर ये हो जाता है कि भाई कोई दूसरा जो सदस्य है आपके परिवार का वो काम वो देख लेता है। अब जैसे यहाँ कभी कभी मेरा मन नहीं करता कि भाई मैं काम करने की इच्छुक नहीं हूँ, तो यहाँ फिर भाभी कर लेती हैं या मम्मी कर लेती हैं, कभी मम्मी बना कर दे देती हैं। तो देखिए, सबकी फैमिली का जो हिसाब किताब होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। सब कुछ अलग सोच के, अलग माइंडसेट के होता है। तो यहाँ थोड़ा सा माइंडसेट कह लीजिए कि यहाँ कुछ भाभी के आने के बाद चेंज हुआ और कुछ मेरे आने के बाद भी चेंज हुआ। भाई देखिए, जॉइंट फैमिली को लेकर सबके अपने परसेप्शन है। सबकी अलग अलग तरह की ससुरालें होती हैं और अलग अलग तरह के ससुराल वाले होते हैं। तो सबकी लाइफ देखिए एक सी नहीं हो सकती। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया है अपने ससुराल के बारे में। और बाकी आप लोग अपने कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी राय, मेरे जो थॉट्स थे वो आप लोगों को कैसे लगे हैं, मेरी ससुराल के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। अब यहाँ 2 घंटे पहले मैदा लगाकर मैंने रख दी थी, लेकिन जब इससे पहले मैंने नान वगैरह बनाई थी तब मैंने उसमें क्या किया था, 2 इनो के पैकेट मैंने यूज़ किए थे गर्म पानी के साथ। और जो भी उसमें डालती हूँ, दूध, दही, नमक, चीनी, सोडा वगैरह, वो सब मैंने डालकर मैंने उसको एक पॉलीथीन में पैक करके रख दिया आटा लगाकर, और उसको रख दिया फिर मैंने दूध के भगोने के ऊपर गर्म वाले। अब उससे क्या हुआ कि आधे घंटे में इतना खमीर उड़ गया ना कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज ये था कि टाइम मुझे मिल गया था खमीर उठाने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा आराम था। लेकिन उस दिन भी बहुत बढ़िया नान बनी थी, बल्कि आज से भी ज़्यादा बढ़िया नान बनी थी। अब यहाँ ये था कि हस्बैंड आ चुके थे, उनको बताया नहीं था कि भाई मैंने आपके लिए आज ऐसे ऐसे बनाया, तो वो आके खुश हो जाएंगे।
अब आज यहाँ पर एक लोचा ये हो गया कि मैंने जो चितकवरा वाला जो राजमा आता है ना, चित्ती वाला, वो मैंने इसमें यूज़ नहीं किया। आज मैंने यूज़ किया है लाल वाला राजमा, और इतना बढ़िया कलर आया ना, रेड हो चुका है बिल्कुल दाल मखनी जैसे बाजार में मिलती है ना, बिल्कुल वैसी ही हो रही है। अब देखिए, जो चीज़ें अच्छी होती हैं उनको अच्छा ही कहा जाता है, और जो चीज़ें बुरी होती हैं उनको बुरा ही कहा जाता है। तो जो चीज़ें अच्छी हैं मेरे ससुराल में, वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। देखिए, सबका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, और मेरे यहाँ पे जानने वालों में ये चीज़ें बहुत कम एक्सपीरियंस रही हैं अच्छे के मामले में। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से ही बदलाव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा आप बदलेंगे, थोड़ा सा वो बदलेंगे, तो सामंजस्य जो होता है वो बैठने लगता है धीरे धीरे। एक साथ कुछ भी चेंज नहीं होता। ये देखिए, आपको भी पता है कि जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसको भी बड़ा होने में समय लगता है, या हम कोई बर्तन बना रहे हैं मिट्टी का तो उसको भी आकार देने में थोड़ा सा समय लगता ही है। ठीक उसी तरह से रिश्ते होते हैं कि आप थोड़ा सा आकार देने का समय दीजिए, थोड़ा सा उनको शेप में आने का समय दीजिए, थोड़ा सा मिलने जुलने का समय दीजिए, तभी वो एक तरह से पक्के हो पाते हैं, वरना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और फिर मन में गांठें पड़ने लगती हैं। तो अब यहाँ पर मैंने नान वगैरह बनानी शुरू कर दी थी। मम्मी और बच्चे दोनों अंदर बैठे हुए वेट कर रहे हैं, वो दोनों खाना खा लेंगे सब, तो फिर ये है कि हम दोनों अपना आराम से खाना खा लेंगे। अभी यहाँ पर जो नंद आई हुई हैं उनको भी मैंने फ़ोन किया था, तो वो भी बोल रही हैं कि अभी मैंने खाना खा लिया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो 15-20 मिनट के लिए मिलने के लिए आ जाएं, क्योंकि वो ऑफिस से आई थी तो आकर आराम कर रही थी अपने घर पर। तो अब उनको फ़ोन किया है, तो भैया देखते हैं वो कितनी देर में आती हैं। तो यहाँ थाली लग चुकी थी, और भाभी मम्मी के लिए खाना लगा कर ले जा रही थी। अब ये है कि मम्मी दोनों बच्चों को, तीनों बच्चों को अपने पास बिठाकर खाना खिला देंगी, तो हम लोगों को भी टेंशन नहीं रहनी कि इतने हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। अब हस्बैंड भी आने ही वाले हैं, तो उनको भी गरम गरम खाने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना सहमत हैं मेरी बातों से, और आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ, बाय बाय।